जो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं विशाल सिंह फ्रॉम KJB साइंस इजी लर्निंग। वेलकम आपका अगेन लीनियर इक्वेशन पार्ट नंबर 13। ठीक है, पार्ट नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन का। अब ये कंप्लीट होने जा रहा है पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस अभी और इसके रहते हैं, वो और करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है इफ़ ax plus by plus c and lx plus my plus n हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बच्चों इसका? यूनिक सॉल्यूशन है। देन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स विल बी, तो इसके कोफिशिएंट्स के बीच में कितना रिलेशन होगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है, कितना रिलेशन होगा? तो सारे बच्चे जानते हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और दूसरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं बोलिए? एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारे बच्चों को पता है कि नहीं पता, बता दीजिए। सारे बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं ABC की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। देखिए बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन बोला हुआ है इसने। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो A1 अपॉन A2 जब हम लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बता दो बेटा? A1 अपॉन A2 जब हम लिखेंगे, आगे बच्चों सबको, तो A1 अपॉन E2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्या नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 कितना लिखेंगे बोलिए? A अपॉन L नॉट इज इक्वल टू B अपॉन M। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा AM इज नॉट इज इक्वल टू BL। AM नॉट इज इक्वल टू BL, तो देखिए नॉट इक्वल टू ही आना था, तो ये दोनों तो वैसे ही गायब हो गए इस दुनिया से। बोलो क्यों? इसमें नॉट इक्वल टू ही नहीं है। अब केवल एक ये और एक ये, दो ही ऑप्शन बचे थे हमारे पास। तो इन दोनों में से हमारे पास आया AM इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू BL। AM नॉट इक्वल्स टू BL, तो ये वाला गलत हो गया है। अब हमारे पास आया ऑप्शन केवल ये वाला। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं करने के लिए, पक्का एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लंबे क्वेश्चंस नहीं हैं, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और अपने आप चेक करना है कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वाले में लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर x axis and the line represented by x upon 2 plus y upon 3 is equal to 1 intersect r। वो पॉइंट कौन से हैं जहां पर ये वाली लाइन और x एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास जो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है ना? लाइन की इक्वेशन ही तो है, ये लीनियर इक्वेशन ही तो है भाई। ठीक है ना? चलो आपके लिए एलसीएम लेके इसको दिखा देता हूँ। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, नीचे लिखेंगे 1 और ये कितना, ठीक है ना? ये 1 है, 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने क्या बोला, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे ये सब कुछ कॉपी में मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स की फॉर्म में, है ना? ये पूरा का पूरा नोट लिखवाया हुआ है, दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ, आप सारे बच्चे इसको कॉपी पे नोट कर लेना। पहली बात तुझे याद रखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमेशा जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं इस पर वाई हमेशा ज़ीरो होता है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे ऑन वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो उस पर हमेशा एक्स ज़ीरो होता है। सीधा सीधा याद रखिए यार, एक्स एक्सिस पे वाई नहीं होता, वाई एक्सिस पे एक्स नहीं होता, एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं होता और पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं होता, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे याद रखिए। तो जैसे इसने ये लाइन की जो इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया एलसीएम लेके। अब ये कह रहा है आपसे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। पक्का जहाँ भी एक्स एक्सिस को काट रही होगी वहाँ पे वाई जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। तो अगर मैं इसमें वाई को जीरो लिख दूँ, फॉर एक्स एक्सिस पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो। जब मैं y इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दूंगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। तो देखिए x तो 2 है और y कितना था, वो ज़ीरो था। तो इसका मतलब 2,0 वो पॉइंट होगा, 2,0 ये पॉइंट होगा, है ना। पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया। याद रखिए एक्स एक्सिस पे वाई जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये दो पॉइंट मैंने लिखे, इन दोनों को याद रखिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा कोई दूसरा आएगा तो केवल यही दो पॉइंट आपके काम के हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते थे कि इसमें एक्स एक्सिस की बात करा तो पक्का वाई जीरो होगा, वाई जीरो होगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं बन सकता, ये ऑप्शन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें वाई की वैल्यू जीरो नहीं है। वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, वाई की वैल्यू जीरो या तो इसमें निकलेगी या फिर इसमें निकलेगी, दोनों में से किसी एक में निकलेगी बस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ एक एक्स्ट्रा चीज़। क्या चीज़ बता रहा हूँ, अगर वो आपसे बोलता कि ये एक लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है बच्चों, दी है कि नहीं दी है बता दीजिए, तो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक ट्रायंगल बनाएगी, उसका एरिया कितना होगा। चार ऑप्शन दे देता आपको कोई से भी, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते, कितना इजी होता। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले, है ना, एक्स एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया था, है ना। तो एक्स एक्सिस को जो कहाँ पे कट करती है, वहाँ पे वाई जीरो लिखेंगे, तो यानी कि 2,0, तो 2,0 मान लो यहाँ पर है 2,0, है ना। और वाई एक्सिस कितना था और ऊपर कितना काटेगी, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स जीरो होगा। अगर मैं एक्स को जीरो लिख दूंगा तो फिर वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, तो ये पक्का 3,0 होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ये रहा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब ये 2 और हाइट का मतलब ये यानी कि 3, ये कट जाएगा तो 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखा दिया, अगर पूछता तो ऐसे करते, पूछा नहीं है तो हमारा आंसर तो केवल यहीं पे खत्म हो गया, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y 2x प्लस 5y, देखिए जरा 2x प्लस 5y -3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है ये आपके सामने लिखा हुआ है बेटा 2k प्लस 2x k प्लस 1y, ये चेंज करके लिखो बेटा, क्योंकि इसने k प्लस 2 के साथ y लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। k प्लस 2 के साथ y है और k प्लस 1 के साथ x है, तो इक्वेशन को हमें थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा। दोबारा से लिखता हूँ मैं इस इक्वेशन को, पहले x वाला लिखते हैं k प्लस 1x, फिर y वाला लिखेंगे 2 और k प्लस 2y और माइनस का 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। को इंसिडेंट लाइन्स, ये को इंसिडेंट्स हैं, तो इसमें से k की वैल्यू कितनी होगी। को इंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 कितना हुआ, 2 अपॉन K+1, 5 अपॉन 2K+2, C1 अपॉन C2 का मतलब माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2K। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो आप एक साथ। ठीक है, कितना आंसर आएगा बता दो। कितना आएगा बताओ बच्चों, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5K प्लस का 5, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4K प्लस 8, तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो K बचेगा, है ना। 5 को इधर भेज देंगे तो 3 बचेगा। दिस इज द आंसर, है ना। अभी तक हमने क्या किया है, केवल इन दोनों को सॉल्व किया है ना। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों स्टेप यूज होने चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, किसी को भी किसी के साथ भी कर लो, बट तीनों को एक एक बार जरूर यूज कर लो। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन होती है। तो अब हम जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो 10K, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो 6K प्लस 12, है ना। तो इधर भेज देंगे तो ये बचेगा 4K, यहाँ पर बचेगा कितना 12, तो K इजिकल टू कितना आ गया 3। दोनों ही कंडीशन में K इजिकल टू 3 आया है, तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया ये बता दीजिए मुझे पक्का, पक्के तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्के तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है समीर, आ रहा है पक्के तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो, है ना। तनु आ रहा है सारे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, आराम से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस 3y इजिकल टू 5 आर पॉसिबल, कितने सारे रियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस छोटा सा, बस ट्रिक मारना है, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। चलिए दिमाग चलाइए फिर पूछिए मुझसे। नेक्स्ट है, ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ पॉइंट, लाइन, कर्व, ट्राइंगल। आराम से आपको इसका आंसर मिल गया होगा, और जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर भेज दीजिए मुझे। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आंसर है इसका, इसका भी आंसर सारे बच्चे जानते हैं। ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर, ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ 2 लाइन्स इज अ कॉमन सोल्यूशन ऑफ द लाइन्स इन केस ऑफ, किसके, यूनिक सॉल्यूशन के, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, या नो सॉल्यूशन के, या फिर किसी के भी नहीं। निकाल पाएंगे सारे बच्चे, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने, याद होगा आपको, अभी एक नोट लिखा था, नोट लिखा था कि नहीं लिखा था बता दीजिए, एक नोट लिखा था ना, तो उसी नोट को बस याद रखना है, उसी नोट से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ द लाइन दिस एंड वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस और इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा। कितनी इजी बात है, कितनी इजी बात है, बताओ सारे बच्चों के लिए इजी बात है कि नहीं है, सारे बच्चों के लिए इजी बात है कि नहीं है। अरे भाई वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है, पुट कर देंगे इसमें x इजिकल टू 0, है ना। x इजिकल टू 0 पुट कर देंगे तो लाइन x इजिकल टू 0 इन लाइन की जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी। जब हम इसमें x को 0 लिख देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी वाई इजिकल टू सी होगा, तो y की वैल्यू निकलेगी c अपॉन b। तो देखो x तो 0 पुट किया था और y की वैल्यू c अपॉन b हो गई, c अपॉन बी। बोलिए कौन सा वाला ऑप्शन है, ये कौन सा वाला ऑप्शन है, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का। गीता आया बेटा, दीक्षा आ रहा है बेटा, पक्का आ रहा है सारे बच्चों को, बोलो यार, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। विवेक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आप मुझे इसमें से p की और q की वैल्यू बता दीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दे रहा हूँ पहली वाली इक्वेशन से। इस इक्वेशन को देखिए,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 बोलिए। A1 कितना है बोलो 2, B1 कितना है बोलो बेटा 3 और C1 कितना है बच्चों -7, क्योंकि इसे इधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा ना। ऐसे ही इसको देखिए अब, दिख गई ये वाली इक्वेशन। तो इस वाली इक्वेशन में बोलिए A2 कितना है, A2 इज इक्वल टू P प्लस क्यू। B2 का मतलब कितना 2P माइनस क्यू। दिस इज 2P नॉट टोपी। चलिए, और C2 का मतलब, C2 का मतलब -3 P प्लस क्यू प्लस 1, P प्लस क्यू प्लस 1। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को। अब जो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन की कह रहा है तो पक्का A1 अपॉन A2। किस किस को ये फॉर्मूला आता है चलो बता दो फटाफट से सारे बच्चे। इस फॉर्मूले को लिख के दिखाइए मुझे फटाफट से सारे बच्चे। इस फॉर्मूले को लिख के दिखाइए मुझे, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। सारे बच्चे फटाफट से स्क्रीन पर लिख दीजिए, जल्दी से, तेजी से, बी फास्ट। गोला जी, गोला जी जल्दी से लिख डालिए फटाफट से, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है जैन साहब, फॉर्मूला लिख दीजिए फटाफट। अब चेक करिए जरा, आपने यही फॉर्मूला लिखा है क्या, यही लिखा है तो सही है, और कुछ लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए A1/A2 कितना हुआ, A1/A2 कितना हुआ बोलिए 2/P प्लस क्यू इज इक्वल टू B1/B2 कितना हुआ 3/2P माइनस क्यू और -7/-3 और P प्लस क्यू प्लस 1। माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना। अब तो बस सॉल्व करना बाकी है भाई, इन दोनों को ज़रा सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना निकलेगा बता दो ज़रा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए पहले ऐसे। कितना होगा बोलो 4P माइनस का 2Q। अब मल्टीप्लाई करो ऐसे, कितना हुआ बोलिए 3P प्लस 3Q। तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर P बचेगा। इसको उठा के इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 5Q हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको और यूज़ करना है, अब या तो बीच वाले के साथ कर लो या फिर फर्स्ट वाले के साथ कर लो, किसी के साथ भी कर सकते हैं। एक बार करना होता है, तीनों को एक एक बार यूज़ करना है, किसी को भी किसी के साथ भी कर लो, ठीक है ना। चलो इन दोनों को कर ले रहा हूँ, इन दोनों को कर लेंगे तो बताओ बेटा कितना आएगा, इन दोनों को कर लेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए, है ना। चलो पहले ये मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14P, 7 2 जा 14P माइनस का 7Q माइनस का 7Q। अब इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 9 हो गया ना, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9P प्लस 9Q, 9P प्लस 9Q प्लस 9। सारे बच्चे बहुत तेजी से आंसर निकालिए, मैं तो बहुत स्लो स्लो लिख रहा हूँ, आपको समझाते समझाते, है ना। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो फटाफट से तूफान की स्पीड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, और फटाफट से मुझे स्क्रीन पर शो कर दीजिए आपका कितना आंसर आया है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, ठीक है ना। इसको उठा के इधर भेज दो, बोलो कितना बच गया, ये माइनस हो जाएगा ना तो 5P बचेगा, ठीक है। और इसको उठा के इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 9, तो ये माइनस के 16Q हो जाएंगे फिर, और इजिकल टू कितना बचेगा 9 बचेगा। अब P इजिकल टू P की वैल्यू पुट कर दो 5Q, है ना, और माइनस का 16Q इजिकल टू 9, ये 25Q हो गया ना। इसमें से माइनस कर देंगे कितना 16Q इजिकल टू कितना हो गया 9 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, है ना। तो अब जरा मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 9Q होते हैं, 9Q इजिकल टू 9, तो Q इजिकल टू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। Q इजिकल टू कितना हो गया बता दीजिए 1, आ गया कि नहीं आ गया। जब Q इजिकल टू 1 पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी दैट इज P इजिकल टू 5Q, तो P इजिकल टू 5, Q के प्लेस पे 1, 5 बन जा 5, तो P इजिकल टू 5, तो मतलब 5 और 1, दिस इज द फाइनल आंसर। 5 और 1, 5 और 1, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे के सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दो। व्याख्या आया बेटा,
बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ढंग से पढ़ते रहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सीख पा रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसके 13 सेशंस हो चुके हैं, और 14 15 एक दो और हो जाएगा। कितने सारे क्वेश्चंस के आपने प्रैक्टिस कर लिए होगी, पूरा पूरा चैप्टर कवर हो गया आपका, फुल चैप्टर, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। अगर आपने सारे के सारे सेशंस कर लिए होंगे ना, तो पूरा की पूरा चैप्टर 100% आपके कंट्रोल में है। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपसे दूर हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये क्वेश्चन है फिर दोबारा से, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? सारे बच्चों को हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए जिस जिसको इसका फॉर्मूला आता है। हैंड रेज कर दीजिए जिस जिसको इसका फॉर्मूला आता है। सबको आता है कि नहीं आता बता दीजिए इन्फानाइट सॉल्यूशन का। चलिए, इक्वेशन 5x 3x माइनस 5y प्लस 2 इजिकल टू 0 एंड 6x ये 6x प्लस 4 इजिकल टू 10y है। कौन सा सॉल्यूशन है? कैसे लिखा है देखो, मतलब आपको ये सही फॉर्म में अपने आप ही लिखना पड़ेगा। 6x माइनस 10y प्लस 4 इजिकल टू 0 लिखे है ना, फिर देख लेना कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही, पी की और क्यू की वैल्यू निकाली थी ना इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल जस्ट नाउ इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए पी की और क्यू की वैल्यू निकाली थी ना। जब पी और क्यू मैं बता सकता हूँ, पी और क्यू बता सकता हूँ, तो ए और बी पूछ सकता हूँ ना, तो ए और बी की वैल्यू मैंने आपसे पूछ ली। सारे बच्चों को आती है कि नहीं आती है बता दीजिए, ए की और बी की वैल्यू। सारे बच्चों को ए की बी की वैल्यू आती है कि नहीं आती है बता दीजिए, निकाल पाएंगे ना सारे बच्चे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें लिखा है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। किसी क्लास के स्टूडेंट्स को हमने बोल दिया कि भाई साहब आप जरा लाइन में खड़े हो जाइए, रोज में खड़े हो जाइए। इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हम एक लाइन में एक बच्चा ज़्यादा खड़ा कर दें, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 रो कम बनेंगी। कॉमन सेंस की बात है, जब एक एक लाइन में ज़्यादा बच्चे खड़े कर देंगे, एक एक लाइन में ज़्यादा बच्चे खड़े कर देंगे तो लाइनें कम बनेंगी ना। अच्छा, इफ़ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, अगर मैं एक लाइन में एक बच्चा कम खड़ा करूं, सबको पता है कि नहीं पता बताओ? जब लाइनें छोटी छोटी बनाएंगे, एक एक लाइन में कम कम बच्चे खड़े करेंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी 3 रोज मोर, 3 रो ज़्यादा बन जाएंगी। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगी? तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक है। सबसे पहले तो आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। चाहे तो आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियली में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी बार। ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो सारे बच्चे कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए। लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू वाई। और एक रो में कितने बच्चे हैं इसको हमने क्या मान लिया? वाई। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बोलो मेरे भाई? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक लाइन में वाई बच्चे हैं और एक्स लाइन्स हैं, सारे बच्चे कितने हो गए? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई, यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया बेटा। यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब पहली कंडीशन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था? इसने बोला था इफ, पहले लिख देता हूं, नंबर ऑफ रोज कितनी थी? नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज बनी? इसने क्या बोला है पहली कंडीशन? इफ वन स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रो कम बनी है। तो यानी कि पहले जो रो बन रही थी एक्स, अब बनेंगी एक्स माइनस 2। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे थे? पहले वाई थे, अब हमने क्या कर दिया? इफ
1 स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो। एक लाइन में एक बच्चा ज़्यादा खड़ा कर दिया है, यानी कि एक लाइन में पहले y बच्चे थे, अब हमने y+1 बच्चे खड़े कर दिए हैं, है ना। अब देखो, बच्चों को कम लाइनें बना के ज़्यादा बच्चे एक एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं, या एक लाइन में कम बच्चे खड़े किए जाएं तो लाइनें बहुत सारी बन जाएंगी। अरे भैया, बट आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही होंगे ना जितने थे। आप लाइनें ज़्यादा बना दो या छोटी छोटी लाइनें बना दो, बड़ी बड़ी लाइनें बना दो, कैसे बना दो, बच्चे थोड़े कम या ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे तो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट तो अभी भी वही होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी वही होगा जो पहले था, यानी कि x/y होगा, ठीक है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, हमें इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे कितनी रो हैं, x-2, एक रो में कितने बच्चे हैं, y+1, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल स्टूडेंट पता चलेगा। यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-2 के साथ y+1 का, तब टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे xy, ठीक है ना बच्चों। ब्रैकेट खोलिए, xy प्लस का x माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू xy। xy से कट गया xy, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, इन दोनों को उठा के उधर भेज दो, तो 2y प्लस का 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब मैं अप्लाई करता हूँ केस नंबर, कौन सा वाला बोलो बेटा, सेकंड वाला। ये फर्स्ट वाला था, अब ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले केस में क्या कह रहा था, पहले ये बता दीजिए रोज़ कितनी बनी, है ना। रोज़ कितनी बनी, कितनी सारी रोज़ बन गई थी बता दो ज़रा। दूसरी कंडीशन पहले अप्लाई कर, दूसरी कंडीशन, इफ़ 1 स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, एक रो में से एक बच्चा कम कर दिया जाए, एक रो में से एक बच्चा कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब एक रो में एक बच्चा कम हो गया। पहले एक रो में y बच्चे होते थे, अब एक बच्चा कम होगा, तो इसका मतलब एक रो में इतने बच्चे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। अब एक रो में एक बच्चा कम कर देंगे तो क्या होगा, देयर वुड बी 3 रोज मोर, 3 लाइनें ज़्यादा बन जाएंगी, है ना। 3 लाइनें ज़्यादा बन जाएंगी। पहले कितनी लाइनें बन रही थी बताओ, पहले x लाइन बन रही थी, अब 3 लाइनें ज़्यादा बन गई, तो ये हो गया। लेकिन फिर दोबारा से वही कंसेप्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो जो भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बता दीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फिर दोबारा मल्टीप्लाई करिए, xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू xy से कट गया xy, ठीक है बच्चों। अब x के प्लेस पर अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो। x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बोलो, 2y प्लस 2 और प्लस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2y माइनस का 2 प्लस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये और ये प्लस का y बचा, ये और ये माइनस का 5 हो गया, उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी दैट इज़ x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, तो 2y का मतलब 5 प्लस 2 दैट इज़ 10 प्लस 2 दैट इज़ 12। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो हैं 12 और एक लाइन में बच्चे हैं 5, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x इंटू वाई, एक्स का y का मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 60। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, दैट इज सेकेंड नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चे मुझे, सारे बच्चों को आ रहा है बेटा, पक्का आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, इसमें लिखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35, देयर प्रोडक्ट इज 264, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, है ना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो कितना इजी क्वेश्चन था बेटा ये। तो देखो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। मुझे भी कौन सा पता होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ, जो कंडीशन दी होती है उनको अप्लाई करता जाता हूँ, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है? इतने सारे क्वेश्चन याद थोड़े रख सकते हैं कभी। तो जो उसने बोला वो लिखिए। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब आपको अच्छे से पता है, दो नंबर हैं, अब दो नंबर का डिफरेंस कैसे निकलेगा? एक नंबर माइनस दूसरा नंबर करके डिफरेंस आता है। अब कौन सा नंबर बड़ा है, पहला वाला कि दूसरा वाला, फिर वही प्रॉब्लम। अगर हमें सम करना है पहला वाला प्लस दूसरा वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी छोटा हो कोई सा भी बड़ा हो, 2+3 कर दो या 3+2 कर दो, वो एक ही बात है, 5 ही आंसर आएगा। लेकिन जब डिफरेंस पूछ ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 3-2 करेंगे तो +1 बचेगा और 2-3 करेंगे तो -1 बचेगा, है कि नहीं है? तो जब डिफरेंस पूछता है तब हमें पता होनी चाहिए कि बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसने बस ये बोला है कि दो नंबर थे, बस। अब ये नहीं पता कौन छोटा था कौन बड़ा था, आप अपनी मर्जी से मान लो। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। मैंने मान लिया कि x वाला बड़ा है और y वाला छोटा है। आप अपनी मर्जी से y को बड़ा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? तो सम ऑफ द टू नंबर्स इज 35, यानी कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला इज इक्वल टू 35। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, है कि नहीं है? अब कहता है देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट जो है वो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना था बोलो? 264। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गया कि नहीं आ गया? तो उनका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ये चीज़ इसने पूछी है। अब आप अपना पूरा दिमाग लगा दो कि एक तो ये चीज़ हमें पता है, एक ये चीज़ पता है और ये चीज़ हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? कुछ कंडीशन सोच पा रहे हैं आप? कोई तरीका लगा पा रहे हैं? किस किस के समझ में ये तरीका आ रहा है? चौधरी साहब, रोहित, कोई आइडिया आ रहा है बेटा? जल्दी बता। अर्पित, एनी आइडिया? डिम्पल, जल्दी बता दो मुझे फटाफट से। गीता, क्या आइडिया आ रहा है? इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे? अंजलि, अंजलि, कोई तरीका समझ में आ रहा है बेटा? देखो, दो तरीके लगा सकता हूँ मैं इसमें। या तो पहले मैं से y की वैल्यू निकालूँ 264/x और इसको पुट कर दूँ कहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन में, है ना? y को हटा के ये लिख देंगे तो पूरा की पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और पूरे में से सॉल्व करके आप x निकाल लेंगे आसानी से। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? या फिर आप एक काम कर सकते हो, सारे बच्चों ने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था, एक एल्फा माइनस बीटा, सॉरी एक एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था और एक एल्फा इंटू बीटा का था। अगर बाई चांस कोई आपसे एल्फा माइनस बीटा पूछे तो क्या करते थे? फिर हम लिखेंगे एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 एल्फा बीटा। याद है कि नहीं याद है ये वाला फॉर्मूला? तो यहाँ पर मैंने एल्फा बीटा को रिप्लेस करके एक्स और वाई मान लिया है ना? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 35 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स इंटू वाई कितना था? 264। 35 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 तो लिख ही दो, इसमें एक ऐड करो और इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, है ना? माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अब कितना हुआ? 4 4 जा 16, 1056। चेक करो सही लगा? 4 4 जा 16, 1 24 और 1 25, 2 4 2 10। ओके, अब बचे कितने बता दो ज़रा मुझे, कितने बच गए जो माइनस करके? इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो वो लोग कितने बचेंगे? तो यानी कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर आएगा, 5 माइनस 6 करेंगे 11, एक तरह से 15 माइनस 6 करेंगे 9 आ जाएगा। ये बचेंगे 11, 11 में से ये माइनस कर देंगे 5, कितने बचेंगे? 11 में से ये कितने बच गए? 11 माइनस 5, 12, 25 था, 1056 माइनस कर दो, ये बच गए बेटा आपके पास 9, ये 11, 11 में से 5 माइनस कर दो 6 और ये बच गए 169 बचेगा। ये 13 का स्क्वायर होता है बेटा। तो x माइनस वाई कितने आ गए? 13 आ गए। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली याद रखो आप,
एक ये वाली याद रखो आप। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बता दीजिए। आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो ना। अरे दोनों को ऐड कर दो यार, वाई कट जाएगा, है ना। दोनों को ऐड कर दो, वाई कट जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 और ये 13 कितने हो गए? 48। 48 का मतलब 12 आ जाएगा, है ना। सॉरी कितना? 24 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। एक 24 आ गया, तो बस 24। डिफरेंस ही पूछा था इसने, ये तो पूछा ही नहीं है, ये नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस इज 13। डिफरेंस आ गया ना, 13 जीरो खत्म। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको बस इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट के ऊपर याद रखना है, कंसेप्ट ध्यान लगाना है कि कौन सा वाला तरीका हम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, बहुत बार ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। आई होप ये सारे बच्चों को आ जाएगा। हाथ ऊपर कर दीजिए जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड, जिससे कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, मुझे पता चल जाए कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 3, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब ठीक तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन 9th क्लास का ही है। अब क्योंकि 9th में भी लीनियर इक्वेशन थी और छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो मतलब एक तरह से ये x है और ये y है। x को हटा के आप 3 लिख दो, x को हटा के आप 3 लिख दो, 2x को हटा के 3 लिख देंगे, -3 y को हटा के हम a लिख देंगे इज इक्वल टू 5। ये 6 हो गया, इस 5 को इधर भेज दो, माइनस का 5 आ जाएगा, ये 3a इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 3a, तो 1/3 इज इक्वल टू a। और 1/3 का मतलब पहला ऑप्शन। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बता दो। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? जैन साहब प्लीज़ बता दीजिए बेटा, आपको आ गया कि नहीं आ गया है? सारे बच्चों को आता जा रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब सीखते जा रहे हैं। बोलो यार, नहीं ए हृदय बोलता क्यों नहीं है बेटा? हाथ ऊपर किया कर, आ जाता है तब हैंड रेज किया कर। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 8 = 0 एंड 2x + 4y = 16। इसका कौन सा सॉल्यूशन है? इसका कौन सा सॉल्यूशन? किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है? किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है? किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है? कौन सा सॉल्यूशन है इसका? यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या फिर नन ऑफ दीज है? हमें तो कुछ आता ही नहीं है सर, आपने हमें सिखा दिया था। हम तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे, तब चेक करेंगे, तब पता चलेगी। a1/a2 निकालिए, इसके साथ क्या लिखा है 1, इसके साथ क्या लिखा है 2, तो 1/2 हो गया। b1/b2 कितना हुआ? y के साथ क्या लिखा है 2 और यहाँ y के साथ क्या लिखा है 4, डिवाइड कर देंगे तब भी 1/2 आएगा। c1/c2 कांस्टेंट कितने लिखे हैं? यहाँ पे कितना लिखा है -8, यहाँ पे कितना लिखा है 16 है, इधर जाएगा तो -16 ही हो जाएगा ये, तो ये भी 1/2 आ गया। सारे बच्चों ने चेक कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया बेटा कि a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू इक्वल आ गई। कितनी भी आई, जो भी आई इक्वल आई, वैसे ये 1/2 आई। किस किस को याद है जी कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी कंडीशन का फॉर्मूला है? कौन कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बोल दीजिए, फटाफट से लिख के जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए अपना, कौन सा सॉल्यूशन है ये? पक्का सारे बच्चे दे पा रहे हैं? अरे सारे बच्चे दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं? अंजलि, ए अंजलि जल्दी बता बेटा। जानवी, ए जानवी, कितना आंसर आया इसका? अरे ये फॉर्मूला है यार, ये रहा, देखो जी रहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि नहीं है? ठीक है ना। तो प्लीज़ बच्चों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लीनियर इक्वेशन खत्म होने जा रहा है, 1-2 वीडियो और दूंगा मैं आपको इसके मिक्स क्वेश्चंस के, जिससे कि आप जो काफ़ी टाइम पहले आपने पढ़े हुए थे उनको भी याद कर सकें, है ना। फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगा न्यू चैप्टर और देखते हैं, लेट्स सी विच इज़ द न्यू चैप्टर। ओके, गुड नाइट, सी यू अगेन, बाय।